हमारे चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड को सब्सक्राइब कीजिए। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। हिंदी ग्रामर, जो कि हिंदी साहित्य के संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करवाएंगे, जो कि सी-टेट, यूपी-टेट, सुपर-टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सेशन स्टार्ट करने के पहले हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। किस पुस्तक का 15 भारतीय भाषाओं और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंचतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 भाषाएं कौन सी नहीं हैं? तो इसमें हो जाएगा संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी। अगला क्वेश्चन, निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहारी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रस मीमांसा, रस सिद्धांत से संबंधित पुस्तक के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाथा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा प्राकृतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास का वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा रामाज्ञा प्रश्नावली। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 महान कवियों की समीक्षा प्रस्तुत की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूर, तुलसी एवं जायसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचनाकार हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्य देशी भाषा कहा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बनारस अखबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त करने वाला थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी थे। चीनी तिब्बत भाषा समूह की भाषाओं के बोलने वालों को कहा जाता है, तो उन्हें हम कहते हैं निषाद। रामचरित मानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता प्राप्त हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा भक्ति रस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, इस पंक्ति के रचयिता हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कबीर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो इसका सही हो जाएगा उर्वशी पर। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो कामायनी एक महाकाव्य है जिसे जयशंकर प्रसाद ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्लव के रचयिता कौन है? तो पल्लव के रचयिता सुमित्रा नंदन पंत हैं। कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं दी गई? तो अंग्रेजी को भारतीय भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं शामिल किया गया है। हिंदी साहित्य के इतिहास के सपतंग लेखक का नाम था, तो उसका सही आंसर हो जाएगा गारसा रतासी। एक चीज़ यहीं और नोट कर लेना, हिंदी को राजभाषा कहते हैं, ना कि राष्ट्रभाषा। ठीक, हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं माना गया, इसे हम राजभाषा कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। देश में एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागालैंड। त्रिपुरा की राजभाषा है, तो त्रिपुरा की राजभाषा है बांग्ला। प्रेम सागर के रचनाकार हैं, तो प्रेम सागर के रचनाकार हैं लल्लू लाल जी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कैसा कवि माना जाता है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को क्रांतिकारी कवि माना जाता है।
सुहाग के नुपुर के रचयिता हैं, तो सुहाग के नुपुर के रचयिता हैं अमृतलाल नागर। झरना काव्य संग्रह के रचयिता, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। इस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत में। चारु शब्द की शुद्ध भावात्मक संज्ञा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चारुता। भारतीय भाषाओं को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है, तो भारतीय भाषाओं को 4 प्रमुख भागों में बांटा गया है। भारत में सबसे अधिक बोला जाने वाला भाषा समूह है, तो भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाले भाषा समूह में इंडो आर्यन है। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं, तो यह क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं। किस नाटककार के अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना जाता, तो इसका हो जाएगा जयशंकर प्रसाद ने। कौन सा एक व्यंग लेखक है, हरिशंकर परसाई जी हैं। परदेशी गोलियों के साथ रजिया मध्य देश की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्य भाषा स्वीकृत हुई, जिसे नाम दिया गया, तो उसे नाम क्या दिया गया था, पिंगल भाषा बोला गया था। निराला के राम तुलसीदास के राम से भिन्न और भवभूत के राम के निकट हैं, यह कथन किस हिंदी आलोचक का है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर रामविलास शर्मा जी का। नमक का दरोगा कहानी के लेखक थे, तो इनके लेखक थे मुंशी प्रेमचंद जी। डोगरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है, तो डोगरी भाषा जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। प्रसिद्ध कहानी नाम नमक का दरोगा के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी हैं। संस्कृत में सबसे अधिक प्रभावशाली द्रविड़ भाषा कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तेलुगु। हिंदी को भारतीय संविधान में कहा गया है, तो हिंदी को भारतीय संविधान में राजभाषा कहा गया है। वह कौन सी रचनाकार हैं जिन्होंने सबसे अधिक टीका लिखी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार सतसई जी ने लिखा है। भूषण किस रस के कवि माने जाते हैं, भूषण वीर रस के कवि माने जाते हैं। हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम भाषा के संबंध में किसके द्वारा किया गया, इसका सही आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो के द्वारा। आदिकाल को आरंभिक काल की संज्ञा किसके द्वारा दी गई, तो आदिकाल को आरंभिक काल की संज्ञा मिस्र बंधु ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह किसने कहा था कि साहित्य को इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कवि कहा जाता है, स्वयंभू को कहा जाता है। हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं, हिंदी के प्रथम कवि को सराफा को माना जाता है। हिंदी के प्रथम मौलिक नाटक का नाम, तो हिंदी के प्रथम मौलिक नाटक का नाम नहुस गोपाल चंद्र था। धन्यवाद दोस्तों, आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे किसी नई टॉपिक के साथ, तब तक हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद। Thanks for watching. Don't forget to subscribe, like, comment and share.